स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे दुनिया में एक तरह से सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लेते हैं। इतने बड़े भारत के संविधान के निर्माता, उनको बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में लिया जाता है। तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के सारे धम्म को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो दुनिया में सबसे अच्छा जो धम्म लगा, जो आधिकारिक है, प्रामाणिक है, साइंटिफिक है, जहाँ इंसान इंसान में भेदभाव नहीं करता, मानव मानव को मानव की तरह व्यवहार करता है, ऐसे धम्म को बाबा साहब ने दीक्षा लिया और अपने लाखों करोड़ों समाज को भी वो धम्म की दीक्षा दिया। तो इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जो धम्म हमें दिया है, जिस धम्म की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए बोला है, वो धम्म को हम जाने समझे। अगर समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या अभ्यास करेंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे? इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और जिंदगी भर जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, ये भी नहीं करना। जितना जाना, जितना समझा और जितना अपने आप को ये करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा लगा तो उसको अभ्यास भी करते जाना है, करते जाना है। ऐसा नहीं कि ये तो तथागत बुद्ध के वाणी अच्छा ही है, ये बाबा साहब की बातें तो अच्छा ही है, पर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मला ये करायचं ते करायचं, नंतर करूया, बाद में करता हूँ, ऐसा करके बैठना नहीं है। अगर ऐसा करके बैठेंगे तो हमें सुख शांति भी बाद में आएगा। क्या करेंगे? अभी क्या हम दुखी होके, बेचैनी होके, यहाँ टन टन वहाँ टन टन, वहाँ बेचैनी वहाँ बेचैनी, हमेशा चिड़चिड़ होके जीना है क्या? हाँ, नहीं ना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्चो मनुष्य पति लाभो किच्चो मच्चान जीवितं। ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ बोले तो एकदम कम मात्रा में मिलने वाले हमारी ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अभी देखा जाए तो पुणे में भी देखो, मुंबई में देखो, इंसान ही इंसान देखने के बाद कहाँ दुर्लभ जैसा लगता है ना। दुनिया भर के इंसानों को एक जगह रखा तो कितना होगा? उससे भी ज्यादा संख्या एक जंगल में चींटियां निकलता है। और ऐसे जंगल तो दुनिया में कितना है, कितना है। एक जाति चींटी भी इंसानों से ज्यादा है, तो ऐसे प्राणियां, पशु, पंछी, जीव जंतु कितना है, कितना है।
कितने तो हम जानते, कितना तो हम जानते भी नहीं। तो इस हिसाब से ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि एक बार ये जीवन को करेंगे ना, देखेंगे ना करके, गलत काम करके, चाहे चिड़चिड़ करके हो, चाहे गुस्सा करके हो, चाहे लोभ लालच करके हो, चाहे मूर्खता से हो, गलत काम और कुशल काम किया तो किया, उसका परिणाम भुगतना ही है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, गलत करता है, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं। स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से डर के मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भागूं, ऐसा करके भागने की कोशिश करेंगे तो पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। चाहे पानी समुद्र के नीचे छुपो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे आकाश हवा में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। चाहे जमीन पर्वत गुफाओं में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। इसलिए ये दुर्लभ जीवन में लापरवाही करके, इग्नोर करके या ऐसे वैसे करके गलत काम, अकुशल काम, पाप काम नहीं करना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन है। ये इंसान, ये मनुष्य छोड़ के दुनिया में कोई भी जीव जंतु पशु पंछी नहीं है जो अच्छे समझ सके, बुरे समझ सके, पाप को समझे, धर्म को समझे, ऐसी दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये तो गलत है, ये तो पाप है, हमें नहीं करना, अरे ये तो पुण्य है, धर्म है, ये तो करना चाहिए, ऐसा करके आगे बढ़ने वाले इंसान छोड़ के कोई भी नहीं, न पशु पंछी, न जीव जंतु, न हमारे ऊपर जो देवी देवता ऐसा कहते हैं ना, वो लोग भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। हम ही अच्छे बुरे समझ सकते हैं, हम ही अच्छे में आगे बढ़ सकते हैं, बुरे से दूर रह सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन, अगर ये दुर्लभ जीवन में हम बेहोश में हो या स्मृतिहीन हो के हो या कैसे भी हो, अगर अकुशल पाप करते हैं और एक बार हम यहाँ से पतन होते हैं तो जैसे दलदल में फंसे पत्थर की तरह वो निरंतर नीचे 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 ही जाएगा। वो दलदल में फंसे पत्थर अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे ही एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना असंभव प्राय, मतलब इतना मुश्किल है। कारण क्यों? क्योंकि हम अच्छे बुरे पहचान सकते हैं, बुरे से दूर रह सकते हैं, अच्छे में आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हम अच्छे में आगे न बढ़ के बुरे कर करके हम पाप करते हैं, दुर्गति में पतन होते हैं, तो पशु पंछी जीव जंतु क्या पुण्य कर पाएंगे, क्या पाप से दूर रह पाएंगे? बाकी तो छोड़ दो, इंसानों से इतना नजदीक रहने वाले वो कुत्ता भी देखो ना, साथ में रहते हैं, सोफे पे बेड पे रहते हैं, हाँ, इंसान की तरह मतलब साथ साथ रहते हैं। उसको भी चलो आज मैं तुम्हें धम्म देशना देता हूँ, धम्म देशना सुनने के लिए तैयार होगा क्या? चलो उसको पकड़ के ही धम्म देशना सुनाएंगे, समझेगा क्या? अच्छे बुरे का पहचान होगा क्या? नहीं, है ना। कोई अननोन अज्ञात इंसान आया तो उसको तो भौंकता ही है, ये तो उसका कर्तव्य है ना। उसको अच्छे बुरे का पहचान ही नहीं होगा। अगर पहचान ही नहीं होगा तो ये पाप है मुझे नहीं करना, ये पुण्य है मुझे करना, वो थोड़ी ना जानेगा। वो थोड़ी ना मला पण दान द्यायचं, मुझे भी दान देना है करके थोड़ी ना वो दान देगा। मैं भी शील पालन करूँगा, वो थोड़ी ना शील पालन करेगा। मैं भी ध्यान बैठूंगा, थोड़ी ना ध्यान बैठेगा। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन है। इसलिए ये जीवन को हम चाहे गुस्से में हो, चाहे मजाक में हो, चाहे बदला लेने के भावना में हो, चाहे दास्या में हो, चाहे लोभ लालच में हो, कभी भी गलत काम नहीं करना, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये दुर्लभ जीवन के विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक विशाल समुद्र है, समुद्र तो कितना बड़ा है, जहाँ हम रहते हैं ना वो जमीन से 3 गुना है समुद्र पृथ्वी में। इतने विशाल समुद्र में एक बांस की छड़ी तैर रहा है,
और जहाँ जहाँ वो छाल आए, जहाँ जहाँ हवा आए, वहाँ वहाँ कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, एक जगह नहीं रहता। और वो बांस की छड़ी में एक छोटा सा छेद है, बांस की छड़ी समुद्र में तैर रहा है। वही समुद्र के नीचे एक कछुआ रहता है और वो कछुआ भी अंधे है। हाँ, वो समुद्र के सतह में रहता है सिर्फ 100 साल में एक बार, एक क्षण के लिए वो समुद्र के सतह में अपना सर ऊपर करता है, फिर से नीचे 100 साल तक समुद्र के नीचे ही रहता है। अब बताओ, वो अंधे कछुआ, वो देख भी नहीं सकता, वो अंधे कछुआ समुद्र के ऊपर सर निकालते समय यहाँ वहाँ तैरे वो बांस के छड़ी में जो छेद है ना, उसमें अपना सर डाले, संभव है क्या? संभव है क्या? संभव ही नहीं। अगर आंखों से दिखता तो भी संभव नहीं, इतना विशाल समुद्र होता है। पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, चिरकाल तक वो बांस की छड़ी नाश नहीं हुआ, चिरकाल तक वो कछुआ जिंदा रहा। तो हो सकता है, ऐसा समय भी आ सकता है कि वो कछुआ अपने सर वो बांस की छड़ी में वो छेद में डाले। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। इतना दुर्लभ जीवन है ये, छोटा मोटा जीवन नहीं। ये जो हाथ पैर, ये चेहरा, ये शरीर, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को भी वैसा ही मिला था, हमें भी ऐसा ही मिला है। सम्राट अशोक को भी वैसा ही मिला था, हमें भी ऐसा ही मिला। हाँ, बाबा साहब को भी वैसा ही मिला था, हमें भी वैसा ही मिला है। इतना दुर्लभ जीवन है। अभी ये जीवन में हम अच्छे से अच्छे करेंगे तो हम अच्छे जगह पे जा पाएंगे, जीवन सफल सार्थक बना पाएंगे। अगर नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे चिड़चिड़ा आ रहा है, नहीं मुझे ये देखा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता, ऐसा तन 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 करके हम गलत काम करते जाएंगे। चाहे गुस्से में हो, कुछ भी हो, गलत तो हो रहा है ना। हाँ, गलत हो गया तो अकुशल हो जाता है, अकुशल हो गया तो पाप हो जाता है, पाप होता है, जहाँ पाप होता है वहाँ दुख होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थेन, बुद्धवाणी है ये, मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, भासति वा करोति वा, अगर आप बोलेंगे या अगर आप सोचेंगे, हाँ, प्रदूषित मन से अगर आप बोलेंगे या शरीर से काम करेंगे, ततोनं दुःखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है, क्योंकि उसने गलत मन से काम किया ना, गलत मन से बोला ना, तो ऐसे लोगों के पीछे दुख आता है। तो बुद्ध वो दुख को भी ऐसे समझाता है, चक्कं वो तो परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी वो चक्का पहिया पीछे पीछे आता है ना, इतना भार रहता है, ओहो बहुत भार हो गया करके वो बैल अपने आप उसको अलग नहीं कर सकता, जहाँ जहाँ गए उसके पीछे पीछे आता रहता है। ऐसे ही गलत काम करने वाले, गलत बोलने वाले के पीछे पीछे दुख आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पसंदेन, अच्छे मन से भासति वा करोति वा, अगर बोलेंगे, अगर काम करेंगे तो ततोनं सुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख आता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे मन से बोला है, अच्छे मन से काम किया है। तो सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायिनी, जैसे यहाँ प्रकाश है तो छाया आता है ना, वो छाया आया करके वो परछाए से हमें कुछ तकलीफ हो रहा है क्या, कुछ बाहर हो रहा है क्या, अरे मुझे ये गली में जाना है, अकेले जा सकते हैं, इसको कैसे लेके जाऊं, या यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुछ तकलीफ है क्या? आराम है, बिंदास है। तो वैसे ही सुख भी आराम से पीछे पीछे आता है। इसलिए जीवन में पहले हमने क्या किया हमें पता नहीं, अगर गलत भी किया तो हम उसको करेक्शन नहीं कर सकते, पछतावा करके, पश्चाताप करके उसको करेक्शन नहीं कर सकते।
भविष्य क्या होगा हमें पता नहीं है, पर वर्तमान समय में जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमारे हाथ में है ना, है कि नहीं? हाँ, अच्छा करना हम कर सकते हैं ना, और बुरा भी तो कर सकते हैं ना। जो व्यक्ति अच्छा करेगा उसको अच्छा परिणाम आएगा, सुख शांति आएगा। जो व्यक्ति बुरा करेगा उसको दुख आएगा, अशांति आएगा, है ना? ये तो सभी को पता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक सबको पता है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा ही परिणाम आएगा। पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुराइयां होगा, मतलब बुरा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। हाँ, इसलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे से अच्छे करना है, पुण्य करना है, धर्म करना है। और एक बात याद रखना है, बुद्ध हमेशा कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। अभी व्यवहारिक रूप में तो हम उसके नीचे काम करते, हम उसके नीचे काम करते, मालिक होता है, बॉस होता है, काम करने वाला कर्मचारी होता है। मगर ये जो धार्मिक रूप से या पुण्य पाप करने के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है। पुण्य करेंगे हम खुद, पाप करेंगे हम खुद। अभी ये पुण्य है करके बनते बुला के, कहाँ दूर दूर से कैसे करके बनते बुला के हम ये पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, शील पालन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये पुण्य है। हाँ, तो ये पुण्य है करके हमने घर पे ये पूजा रखा। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे, हाँ, मुझे तो ये काम में जाना था, वो काम में जाना था, आज का दिन ही ऐसे ही गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मन में ये सोच सोच के बैठेंगे, मन में द्वेष उत्पन्न होंगे, तो उसे पुण्य कहेंगे क्या? बैठे तो हम पुण्य कार्य में। आपके मन में अरे क्या पूजा करवा के, मम्मी पापा ने पूजा करवा के मुझे यहीं बिठा दिया, दोस्त आया था, मुझे यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, इतना एंजॉय होता, इतना एंटरटेनमेंट होता, मैं यहाँ घूमने जाता, मैं वहाँ घूमने जाता। हाँ, यहाँ स्माइल करके सामने तो बैठे, मगर मन में ऐसा खिल रहा है या ऐसे ऐसे मन में आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो पुण्य तो होगा नहीं, वो कुशल तो होगा नहीं। बैठे हैं कुशल काम में, बैठे हैं पुण्य कार्य में, मगर पुण्य कार्य में बैठने मात्र से हमें पुण्य नहीं होता। मन भी वैसे ही प्यूरिटी चाहिए, मन भी वैसे ही शुद्धता चाहिए, तब जाके पुण्य होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। अच्छा करो बुरा करो, हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। ये आपके बच्चे हैं ना, आप उनको अच्छे से खिला पिला सकते हैं, हाँ, अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाने के लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, वो आपका कर्तव्य हो गया, मगर सर पे लेके नहीं बैठ सकते उसको। अगर भविष्य में बड़ा बनना है, अच्छे से स्टैंडर्ड के साथ लाइफ बिताना है, तो मेहनत तो उसको ही करना पड़ेगा ना। उसकी भाग, उसके हिस्से की पढ़ाई आप कर सकते हैं क्या? उसके हिस्से की एग्जाम आप दे पाएंगे क्या? नहीं, उसको ही करना पड़ेगा, वो उसका कर्म है। सबको अपना अपना कर्म खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, दीदी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, अगर इंजीनियर पढ़ना है तो उसको ही पढ़ना पड़ेगा। मम्मी पापा मेहनत करके वो पैसा भरने मात्र से, फीस देने मात्र से वो इंजीनियर नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। सही है ना? तो मेहनत खुद को ही करना पड़ेगा, कम हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर मम्मी पापा मेहनत करके पढ़ा रहे, हम नहीं पढ़ रहे, हाँ, मम्मी पापा उनके लिए मैं क्यों पढ़ूं करके सिर्फ घूम रहे फिर रहे, हाँ, दोस्तों के साथ लग रहे और पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये पढ़ाई करना मम्मी पापा के लिए थोड़ी ना है। खुद को अच्छा लाइफ जीना है तो खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा ना, खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खुद को ही अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा, खुद को ही वो सक्सेस होना पड़ेगा। अदरवाइज
मम पापा करके नहीं दे सकता। केवल फीस भरने मात्र से कोई सफल तो होगा नहीं, ये तो सबको पता है ना। इसलिए हमें अच्छा बनना है तो हमें ही अच्छा करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, मैं तो घर में मूली हूँ, मेन हूँ, मेरे बेटे है, बीवी है, चलो मैं थोड़ा पाप करूँ तो क्या होगा, मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा देता हूँ, मैं बीवी को थोड़ा थोड़ा देता हूँ। अगर वो पाप करते और हमें थोड़ा थोड़ा देंगे करके आए तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और ले भी सकते हैं तो ले पाएंगे क्या? मेरे पिताजी का मैं थोड़ा सा लेता हूँ ना पाप, ले पाएंगे क्या? ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अगर आपने पैसा कमा के बैंक में रखा है तो वो ट्रांसफर करके ले सकते हैं, मगर पाप हो या पुण्य हो ट्रांसफर करके नहीं ले सकता। आपने पुण्य कमाया तो आपके साथ साथ ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी कमाया तो बीवी बच्चे सबका हक लगता है, मगर पुण्य कमाया तो वो आपके साथ ही रहता है। कोई चोर, डाकू या कोई भी आके छीन नहीं सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमें ऐसा पुण्य करना चाहिए, ऐसा कुशल कर्म करना चाहिए, ऐसा धम्म करना चाहिए। लोगों को लगता है धम्म करना बोले तो, स्पेशली यंग जनरेशन को लगता है ये धम्म करना बोले तो ये पूजा करना, पाठ करना, ये करना, वो करना, ये तो बुढ़ापे में करने वाली बात है। हमारा क्या जरूरत, हमें क्या जरूरत है, बाद में करेंगे ना। मगर यहाँ भी हमें समझना है, बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त सायं धम्मो, ये धम्म है प्रज्ञावानों के लिए, जिसके पास विजडम होगा ना, विशेष प्रकार के ज्ञान होगा, उन लोगों के लिए। हाँ, इसलिए ये धम्म, बुद्ध ने जो धम्म बोला ना, ये पूजा पाठ कर्म कांड भक्तिभाव नहीं है। बुद्ध ने जो धम्म बताया वो मार्ग है, वो रास्ता है, वो जीवन जीने की कला है। हाँ, जीवन में आने वाले हर तरह के समस्याओं से दूर रहने के लिए, हर तरह के दुखों से मुक्त पाने का एक उपाय है, मार्ग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगातपंग अखातारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग बताता है। अगर बुद्ध गया जाना है ना, तो बुद्ध गया क्या है पहचानो। अरे यहाँ तो बुद्ध बने, इतने पवित्र जगह कि दुनिया भर के लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते, इतना पवित्र जगह जायला पाहिजे, जाना तो चाहिए। फिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? फिर दूसरा स्टेप आता है, कैसे जाएंगे? अच्छा, हम वहाँ ट्रेन से भी जा सकता है, हम वहाँ ट्रैवल से भी जा सकते हैं, हम वहाँ प्लेन से भी जा सकते हैं, कुछ न हुआ तो हम पाई पाई भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, वो रास्ता भी सब पता चला। अभी बुद्ध गया जाना भी चाहिए, बुद्ध गया जाने का रास्ता भी पता चला, और हम यहाँ बैठ के अरे भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया के विषय में क्या बताया, वाह 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 वाह। बुद्ध गया पहुँचने का रास्ता भी कैसे कितना अच्छा बताया, प्लेन से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, ट्रैवल से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है। ओहो इतना अच्छा करके दिन में 2 बार 4 बार 7 बार हम प्रार्थना करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, गुणगान गाते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, तो क्या हम बुद्ध गया पहुंच पाएंगे? केवल पूजा करने मात्र से हम बुद्ध गया पहुंच सकते हैं क्या? पहुंच सकते हैं नहीं। क्या करना पड़ेगा? बुद्ध गया अगर पहुंचना ही है तो बुद्ध गया के तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ न हुआ तो पैदल एक कदम भी आगे बढ़ाए ना, वो बुद्ध गया एक कदम नजदीक हो गया। मतलब करना हमें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। हाँ, अभी देखो यहाँ एक फूल है ना, अभी ये फूल गिर गया, ठीक है, अभी ये फूल गिर गया, अभी मैं तो बनते हूँ और महाथेरो बन चुका हूँ, और पाली बुद्धिज्म में मैंने PhD कर चुका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। चलो अभी मैं हाथ से क्यों उठाऊँ, मैं पूजा करता हूँ ना, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये फूल मेरे हाथ में आया क्या? नहीं आया ना,
चलो मुझे बुद्ध वंदना भी आता है, बुद्ध गुण धम्म गुण संघ गुण आता है। इति सो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो स्वाखातो भगवता धम्मो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो। ये फूल मेरे हाथ में आए आए आए, आया क्या? आया? नहीं आया ना। चलो मुझे परित्राण भी आता है। हाँ, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में अतको अन्यतरा देवता विकंताय रतिया। ये फूल मेरे हाथ में आए आए आए, आया क्या? अगर मैं ऐसा पूजा करता रहूं, पाठ करता रहूं, तो ये फूल कितने देर में मेरे हाथ में आएगा? कब तक आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर सही मायने में ये फूल मेरे हाथ में चाहिए तो गिनो 1 2, केवल फक्त 2 सेकेंड में ये फूल मेरे हाथ में। और हम वो 2 सेकेंड के लिए 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, पूरा जिंदगी भर प्रार्थना करते रहते कि ये फूल मेरे हाथ में आए, ये फूल मेरे हाथ में आए, ये फूल मेरे हाथ में आए। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो प्रैक्टिकली हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से पहले हमें समझना चाहिए और जितना समझे उसे पालन करते जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिकल धम्म है। बुद्ध एक उदाहरण देके समझाते हैं। कोई एक व्यक्ति सुनसान राह पे चल रहा है और उसी समय में कहीं से एक बाण आके उसके छाती पे लग गया, घाव हो गया, वो गिर गया, खून से लटपट हो गया, तड़पने लगा। और ऐसे समय में कोई एक भला इंसान वहां से जा रहा था, उसने देखा अरे ये तो बाण से घायल हो गया, ये मर न जाए, बाण निकाल के उसको मलहम पट्टी लगा देते हैं। ऐसा सोच के उसके पास आके बाण निकालने लगे तो उस समय वो जो घायल इंसान है, थम ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण निकालने से पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा? ये बाण मारने वाले व्यक्ति कौन है? वो महिला है कि पुरुष है? उसका नाम क्या है? उसका जात क्या है? उसका गोत्र क्या है? वो कौन से गांव में रहता है? उसका मम्मी है कि नहीं? उसका पापा है कि नहीं? उसका संतान है कि नहीं? उसका परिवार है कि नहीं? उसका भाई है कि नहीं? उसका बहन है कि नहीं? ऐसा अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाण निकालना चाहिए। अगर बाण निकाले बिना पहले मुझे ये सारे जवाब दे दो करके पूछते जाएंगे तो उसका ज्ञान, वो जल्दी मरेगा पर उसका प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। इसलिए ऐसे जीवन में जितना हो सके उतना हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अगर हमें बाहर जाना है, यहाँ वहाँ जाना है करके बाहर निकला और निकलते निकलते सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे हम? अरे लगने दो आग, ये तो अपना ही सर है, मैं कभी भी बुझाऊंगा, पहले मेरा सारा काम करूंगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है करके सारा काम खत्म करके आराम से वो आग बुझाएगा या क्या करेगा? क्या करेगा? जैसे ही आग लगा जलना शुरू, और जैसे ही जलना शुरू सबसे पहले सारे चीज भूल के छोड़ के वो आग बुझाएगा। अगर आग बुझाए बिना यहाँ वहाँ चलते रहेंगे तो वो जल्दी मर जाएगा पर उसका काम खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह बुद्ध भी कहते हैं कि जीवन भी इसी तरह जल रहा है। न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। ठिकाना है क्या? मेरा तो 50 साल ही हुआ है और 50 साल जीना है, मेरा उम्र तो 20 साल ही हुआ है और 80 साल जीना है, ऐसा कोई गारंटी है क्या? किसी ने लिख के हस्ताक्षर करके दिया है क्या? नहीं ना। यहाँ तो
माँ के पेट में मरने वाला कितना है, कितना है, जन्म होते ही मरने वाला कितना है, कितना है, छोटे छोटे समय में मरने वाला कितना है, कितना है, जवानी में मरने वाले कितना है, कितना है, अर्धवयस्क में मरने वाले कितना है, कितना है, बुढ़ापे में मरने वाले कितना है, कितना है। पर हर कोई मरता जरूर है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता, हर कोई मरना ही है। पर कब मरेंगे ये पता नहीं, मरना निश्चित है पर जीना अनिश्चित है, कब कहाँ कैसे मरेंगे कोई भी पता नहीं। इसलिए जीवन में पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हमें दुख पसंद नहीं तो दुख मुक्ति के लिए देखना चाहिए, हमें सुख शांति पसंद है तो सुख शांति के लिए देखना चाहिए, पहला प्राथमिकता। अभी हम काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, ये क्यों? सुख शांति के लिए। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपना स्टैंडर्ड रहेगा तो अच्छा खासा नौकरी मिलेगा, अच्छा खासा कमाई होगा, अच्छा खासा घर गृहस्थी चलेगा, ये भी एक तरह से सुख शांति है। अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बाद में कहीं पे क्लॉक पे लग गया, कर्मचारी हो गया, कहीं झाड़ू पोछा लगाना पड़ा, ऐसे लोगों को थोड़ी ना जी हजूर यहाँ थोड़ा पूछिए, जी हजूर एक चाय लेके आइए, ऐसा बोलेंगे क्या? यहाँ देखो, ये करो, उधर जाओ, और थोड़ा भी किया तो ऐसा गाली देगा, ऐसा गुस्सा करेगा, और ऐसा सह के ही बैठना पड़ेगा, बॉस की हर बातें, हर ताने सुनना पड़ेगा, है ना। इसलिए अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर या वो लेवल पे आएंगे तो आराम से बैठे बैठे काम कर सकते, पैसा कमा सकते, अच्छे से जिंदगी बिता सकते। उसके लिए वो सुख शांति के लिए हम ये धम्म की बातें सुनते हैं, ये जो हम धम्म करते हैं, ये भी सुख शांति के लिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति हम रखते हैं, तथागत बुद्ध के जीवन में कम समस्या आए क्या, कम तकलीफें आए क्या बुद्ध होने के बाद भी? फिर भी बुद्ध हमेशा शांत स्थिर होके ये भी बदल जाएगा, सुख भी बदल जाएगा, दुख भी बदल जाएगा, मुस्कुराते हुए सब शांत कर दिया। अभी हमारा क्या, थोड़ा भी दुखाया तो अब बाबा इतना दुखाया, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे तड़पने लगा। और सुख आया तो अरे बाबा इतना सुख, अब मैं क्या करूं, ऐसे मतलब पैर तो जमीन पे ही नहीं हो रहता, इतना उड़ने लगता है, क्या 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 क्या। ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि सुख भी हमेशा नहीं रहता। अगर सुख में इतना हम उड़ने लगे तो वो सुख हमेशा नहीं रहेगा, और सुख में इतना अटैच हो गया, इतना चिपकाव हो गया कि वो दूर जाने से भी एकदम भयावह, एकदम डर, और वो हमेशा तो नहीं रहने वाले, वो तो कभी न कभी जाएगा ही। फिर उसको याद करके तड़प के बैठो, तड़प के बैठो। अरे इतना सा दुख को मल्टीप्लाई कर करके एक बार वो दुख हुआ, उसको हम 10 बार याद करते, 10 बार दुख, 100 बार याद करते, 100 बार दुख, 1000 बार याद करते, 1000 बार दुख। इसलिए सुख आया ये भी हमेशा नहीं रहेगा, पता है ना, सुख हमेशा नहीं रहेगा। और दुख आया तो दुख भी हमेशा नहीं रहता। कभी हमें दुख आया, कभी हमें टेंशन हुआ तो दुनिया में लोगों को भी थोड़ा देखने का, अरे हम पूना में फ्लैट में रह रहे, कितने सारे लोग हैं जिसके पास घर नहीं है, रेंट में रहते हैं, और कितने पास तो रेंट में भी नहीं रह सकता, रास्ते में यहाँ वहाँ भीख मांग के खाते हैं, जहाँ मिला वहाँ सोते हैं। और सोना भी आराम से सोने को मिलता है क्या? नगर पालिका यहाँ वहाँ आके लात मारने आते हैं, यहाँ सोने की जगह है क्या? लात मार मार के उठा देता है, भगा देता है ना। हमारा तो घर है, अच्छे से खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कितना बड़ा पुण्य हो गया। बहुत सारे लोग इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी दुख तो आता ही है, दुख सुख, दुख सुख, जिंदगी ऐसा ही चलने वाला है। कितने भी आपके पास पैसा रहो, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा।
कितना भी आपके पास पैसा ना रहो, सुख तो आता ही है। इसलिए दुख सुख, पीर चिंता तनाव और सुख शांति साथ साथ ही चलेगा। इसलिए दुख आया तो भी ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, सुख आया तो भी ये सुख हमेशा नहीं रहेगा। मन को शांत स्थिर बनाना चाहिए। अब हमारा क्या, दुख आया तो ऐसा मन में लेते हैं कि ये दुख मानो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये दुख तो हमेशा रहने वाला, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अजर है, अमर है, ये दुख अभी हमेशा रहने वाला है, ऐसे लेते हैं। ऐसे पार लेके न जाने क्या करूं क्या हो ऐसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांति से देखने का, ये दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। और दुनिया में देखने का, मुझे क्या दुख हुआ है, दुनिया वाले कितना दुख झेल के, कितना दुख सह के बैठे और खुश नहीं हो, तो हमारे महामानव को देखने का, बाबा साहब को। अरे बाबा साहब उन समय में अनटचेबल है ना, अछूत, हाँ ऐसा, मतलब कितना झेलना पड़ा। वो शाला जाने के लिए परमिशन नहीं, शाला गया तो पानी पीने का परमिशन नहीं, कितना दुख झेल के भी उन्होंने इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना डिग्री हासिल किया कि इंडिया में संभवतः उनकी जितना डिग्रियां दूसरे के पास नहीं है। अगर उन समय में अरे ऐसा वैसा करके निराश होके बैठता तो कहाँ पढ़ाई कर पाता, कहाँ लंदन जाके, कहाँ इधर उधर जाके पढ़ाई करता, कहाँ यहाँ देश के कानून मंत्री बनता, कहाँ ये संविधान का निर्माण कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता ना। वो सब होने के बाद भी बाबा साहब ने ये करके दिया, अपने समाज के लिए इतना करके दिया, वो है करके हम यहाँ हैं। वो न होता तो अभी हम कहाँ होते, गांव के बाहर, जहाँ कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, हाँ, दूसरों ने जो खा पी के फेंका हुआ उसी में गुजारा करो। अरे बाबा साहब की पुण्य ही है ना। तो बाबा साहब की वजह से हमें आज इतना स्टैंडर्ड मिला है। बाबा साहब ने इतना दुख, तो हमारा क्या है दुख, कुछ भी नहीं, छोटा सा। भगवान बुद्ध, हाँ, तथागत बुद्ध के जीवन में कम दुख आए। घर में रहते समय, घर से बाहर, बुद्ध होने के बाद भी उनको निंदा करने वाले, उनके पीछे पीछे बोलने वाले, उनको मारने की कोशिश करने वाले कितने आए, कितना दुख आया है ना। तो ऐसे दुख आया करके एकदम कभी बेचैन होना, ये होना वो होना नहीं हुआ, क्योंकि वो महामानव को अच्छे से पता था कि ये दुख नित्य नहीं है। सुख आया तो सुख भी नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये भी बदलने वाला है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी दुख आए हमेशा नहीं रहेगा, कभी भी सुख आए हमेशा नहीं रहेगा। इन चीज़ों में, दुख में डूब के सुख में उड़ के नहीं बैठना, एक चीज। दूसरा, ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए ये दुर्लभ जीवन को ऐसे वैसे खर्चा नहीं करना। जितना हो सके हमें पढ़ाई लिखाई करके, जिसका पास समय है, पढ़ाई लिखाई बोले तो मम्मी कर पाएंगे क्या, पापा कर पाएंगे क्या, समय है क्या पढ़ने का, नहीं है, तो पढ़ने का समय तुम्हारा है। तो जितना हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, जितना हम स्टडी करेंगे, डिग्रियां प्राप्त करेंगे, उतना हम अच्छे से नौकरी कर पाएंगे, अच्छे से जीवन बिता पाएंगे, और वो खुद के लिए ही है। हाँ, इसलिए जितना हो सके वो मेहनत करना चाहिए। हाँ, और जितना हो सके गलत अकुशल से दूर रह के, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, अगर कोई परिवार हो, मित्र हो, बंधु बांधव हो, फैमिली हो, कोई भी अगर आपको शरीर से गलत काम करवा रहे हैं, या वाणी से गलत काम करवा रहे, मन से गलत काम करवा रहे, या ऐसे चीज़ों में लेके जा रहे, तो समझ लेना कि ये मेरे लिए कल्याण मित्र नहीं है, क्योंकि मेरा गलत कर रहा है, मुझे अंधेरे में ढकल रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का है ना। और कोई अच्छे जगह पे लेके जाने वाला है तो उनके साथ हमेशा टच में रहने का, कि ये मेरा सही मायने में कल्याण मित्र है। हाँ, तो इसलिए
इतना दुर्लभ जीवन हमें व्यर्थ में फेंकना नहीं चाहिए। जितना हो सके पसीना बहा के अच्छे काम करके हमें कमाना भी चाहिए, अच्छा काम भी करना चाहिए। जिसके पास समय है पढ़ना भी चाहिए, हाँ, खूब मेहनत करना चाहिए, हाँ। और उसके साथ साथ जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हमें पुण्य कर्म भी करते करते जाना चाहिए। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक जितना हो सके कैपेसिटी के हिसाब से दान देते जाना चाहिए। लोग कहते हैं दान दिया तो ख़त्म होगा, नहीं, जितना दान देंगे उतना कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलता। दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, जितना हो सके शील अच्छे से पालन करना चाहिए। बाकी कुछ नहीं हुआ तो ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ये 5 शील बिगाड़ने को कहता है तो समझ लेना ये कल्याण मित्र नहीं है। इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये शील पालन करना चाहिए। और समय समय पे ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करते रहना चाहिए। और जितना हो सके समय निकाल के 10-10 दिन का ये विपश्यना ध्यान शिविर भी जाते रहना चाहिए। उससे हमारा खूब कल्याण होगा। इसलिए हाथ जोड़िए, हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, धर्म कर सके, जीवन में अच्छे से अच्छे कुशल कर्म धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधो 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 साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।